राधा स्वामी जो व्यास वाले हैं, उनके बड़े बड़े सत्संग के स्थान हैं और सब बड़े भजनानंदी हैं। वहाँ अनहद नाद की साधना ही सिखाई जाती है। जब ध्यान में आप इतना मग्न हो जाएं कि आपको बाह्य जगत की कोई चीज ना सुनाई पड़े, तो आपके नाभि पर एक धुलकारा हर समय चलता रहता है, जिससे साउंड निकलता है ओम का, और इसी ओम से सारे अक्षरों की उत्पत्ति हुई है, इसी ओम से। इसीलिए कहते हैं एकदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, इसका अवलंब कर लेने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि साधक को चाहिए कि वो स्वस्थ बैठ करके अपने मेरुदंड को सीधा करके और अपने दोनों मतलब कि आंखों से नाक के अग्रभाग पर ध्यान करे और ओम का चिंतन करे, तो वो हमारा सबसे बढ़िया योगी है। दोनों आंखों से नाक के अग्रभाग पर ध्यान करना और ओंकार का चिंतन करना, ये बहुत बड़ी साधना है। तो आप आरती भी कर रहे हैं तो ओंकार, जैसे ओम लिखा जाता है हवा में, वैसे आरती की थाली को ऐसे घुमाइए कि ओम बन जाए। ओंकार का प्रारंभ नहीं होता है आदौ पाद चतुस्तले च विष्णु द्वौ नाभिदेशे मुखबिंब ऐकम, 4 बार चरणों पे, 2 बार नाभि में और 1 बार चेहरे पर ये आरती करनी चाहिए। सर्वेषु चांगेषु च सप्तवारा नारार्तिकम भक्त जलस्तु कुर्यात्, मतलब 7 बार ये आरती करनी चाहिए। 1 बार माँ दुर्गा के मुख के पास, 2 बार माँ दुर्गा की नाभि के पास और 4 बार माँ दुर्गा के चरणों में आरती घुमानी चाहिए। 14 बार आरती घुमाने का अर्थ क्या होता है, ये मैं भी आपको बताता हूँ। 14 बार आरती घुमाने का अर्थ है 14 भुवन से है और 7 लोग ऊपर के, 7 लोग नीचे के। आरती संपन्न हो जाने के बाद दीपक के ऊपर अपने दोनों हथेलियों को रख करके अपने माथे, कान, आंख और मुख पर रखें। आरती संपन्न होने के बाद एक मंत्र जरूर बोलें, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये भगवान शिव जी की प्रार्थना है। चाहे जहां आरती हो, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ये मंत्र बिना बोले आरती पूरी नहीं होती है। ये मंत्र बिना बोले भगवान शिव की आरती पूरी नहीं होती है। इसलिए चाहे जहां का ब्राह्मण हो, अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पूरे भारत की बात कर रहा हूं, और अब जो विदेश में सनातनी रह रहे हैं उनकी भी बात कर रहा हूं। ये मंत्र जरूर कहेंगे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये जरूर कहेंगे और ये सबको याद भी होना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।